पढ़ेंगे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के परिचय। एक्सरसाइज 8.2 में हम देखेंगे कि जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स है हम उनको क्लियर करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 में सारणी होती है, यानी कि त्रिकोणमितीय मान होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे इसको याद करें। तो हम आपको एक सरल तरीका बताएंगे जिससे कि आप कभी साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान भूल नहीं पाएंगे। आइए हम चालू करते हैं। तो ये सारणी है, टेबल है, ठीक है, जिसे हिंदी में हम इसे सारणी कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान हमें याद करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 डिग्री के ऊपर हम एक क्या करेंगे, रूट लेंगे और 0/4 यूज करेंगे। साइन 0 डिग्री के लिए 0/4 और साइन 30 डिग्री के लिए √1/4। साइन 45 डिग्री के लिए √2/4, यानी कि एक एक संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट में 90 डिग्री के लिए कितना करेंगे, √4/4 का यूज करेंगे। तो देखिए साइन 0 डिग्री है, यानी कि साइन 0 डिग्री के बात की जा रही है, तो हम इसके लिए क्या रखे हैं, √0/4 रखे हैं। तो अगर हम किसी संख्या में, ठीक है, अगर हम जीरो जीरो में किसी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है, वो जीरो होता है, यानी कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू जीरो। और दूसरा, साइन यहाँ पे 30 डिग्री का मान याद करना है। इसके लिए हमने क्या किया है, इसके ऊपर √1/4 डाला है। तो अगर रूट √1/4 का रूट हटेगा तो ये क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, याद रहेगा। और साइन 45 डिग्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ हमने यूज किया है √1/4, तो यहाँ यूज करेंगे क्या, 2/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 4 कटेगा, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2, यानी कि √1/2 है, तो इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2। तो आप साइन 60 डिग्री के लिए आप क्या यूज करेंगे, 3 का यूज करेंगे, 3/4 का, √3/4। तो देखिए जब 3 का रूट तो हटेगा नहीं, तो √3 हो जाएगा, 4 का रूट हटेगा तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जा रहा है, √3/2। तो √3/2। और साइन 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, √4/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो √1 बचेगा, तो √1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 होगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ। तो साइन 90 डिग्री का मान है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, 0 डिग्री का मान हमें याद हो गया, साइन 0 का मान 0 पे क्या करेंगे, 0/√0/4 डाल देंगे, और 30 डिग्री के लिए √1/4 डालेंगे, ठीक है। इस तरह एक बढ़ाते जाएंगे। अब 90 डिग्री के लिए कर रहा है तो 4, यानी कि 4 अंकों की जरूरत पड़ी, 4, यानी कि 0 से 4 तक ले जाएंगे और मान निकल जाएगा। तो हमें साइन का मान निकालने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम उसी तरह अब हम क्या करेंगे, कॉस के लिए क्या करेंगे, जो हमने साइन के लिए किया था उसी तरह कॉस के लिए क्या करेंगे, हम कॉस के लिए 4/4 से शुरू करेंगे, √4/4 यूज करेंगे। तो रूट अंडर जब 4/4 यूज करेंगे तो कितना आ गया, 4 से ये 4 कट गया, यानी कि साइन कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना से यूज किया हमने, कितना यूज किया, 4/4। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और कॉस 30 डिग्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, √3/4। तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और √4 का रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 2, तो यानी कि √3/2, √3/2। उसी तरह 45 का, तो कॉस 45 के लिए हम क्या करेंगे, कॉस 45 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि 2/4 लिखेंगे। तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/√2 लिख देंगे, ये 1/√2 हो गया। और 60 डिग्री के लिए, तो कॉस 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे,
1/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि ये हो गया 1/2। और ये कॉस कॉस 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, जीरो, यानी कि रूट 0/4 का यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, जीरो, अगर 4 से 0 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो साइन और कॉस का मान तो हमें याद हो गया इजीली। अगर साइन 0 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 0 डिग्री का 0, तो देखिए आप इसे समझिए, ये क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री का मान कॉस के मान के बराबर, यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान किसके बराबर हो रहा है, साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर हो रहा है। देखिए तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, और साइन 30 डिग्री का 1/2। ठीक है, ये समझ आएगा, तो साइन कॉस का मान तो याद हो जाएगा। अगर आपने ये याद कर लिया, जीरो से जीरो से लेकर के ये कितना तक ले जाना है हमें, 4/4 तक। ठीक है, और ये कितना रहेगा, 0 डिग्री से कितना डिग्री तक, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 19 डिग्री तक। तो ये साइन कॉस का मान निकाले। अगर टेन का मान याद करना है, टेन 0 डिग्री का, ठीक है, तो आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब बताइए, साइन 0 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि टेन 0 इक्वल टू कितना हो गया, 0, तो यहाँ लिख देंगे टेन 0 इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरा, टेन 45 डिग्री का हम एक बार याद करते हैं। ठीक है, टेन 45 डिग्री इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे, साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ये डिनोमिनेटर है, इसके लिए ये न्यूमिनेटर है, और ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है, ये हर है, और इसके लिए ये अंश है और ये हर है, ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कट जाएगा, यानी कि ये कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि टेन 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1। और हमें ज्ञात करना है टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो आप देखिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2/√3/2। तो इसके लिए न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, इसके लिए न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/√3 लिखेंगे। टेन 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का मान बाई कॉस 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3/2 इंटू 2/1, यानी कि √3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √3, टेन 60 इक्वल टू √3 हो जाएगा। अब यहाँ आता है टेन 90 डिग्री के लिए, तो देखिए, साइन 19 डिग्री का मान कितना होता है, और कॉस 90 डिग्री, तो साइन 19 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1, और कॉस 19 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो 0 से अगर किसी संख्या में हम भाग करते हैं ना, तो वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। तो आपको साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान याद हो गया। अब टेन थीटा का मान याद करने के सिंपल है, यानी कि टेन 0 डिग्री इक्वल टू, आप अगर याद कर लेते हैं कि 0 होता है, और टेन 19 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, अपरिभाषित होता है, और टेन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, टेन 30 इक्वल टू 1/√3 होता है, और टेन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है। देखिए, ये टेन 0 का मान याद कर लीजिए, 0 होता है, टेन 90 का मान अनडिफाइंड होता है, और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, ये याद रखिए, तो टेन 60 का मान √3 हो जाएगा, ये समझ आ गया। और टेन 90 का मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और टेन 45 डिग्री तो आपको याद ही रहेगा कि 1 होता है। तो
इसका विपरीत क्या होता है, कॉट होता है। टैन यानी कि टैन थीटा के विपरीत क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यानी कि अब जो टैन का मान था उसको हम अगर पलट दे तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉट का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी कि टैन 0 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देखिए टैन 0 डिग्री कब आया, 0/1 से डिवाइड किए थे तब आया था हमारा। तो अगर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 0 से अगर किसी संख्या में भाग करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ कॉट है तो ये कॉट अपरिभाषित हो जाएगा। और इसको पलटेंगे 1/√3 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और आपको 1 है तो देखिए 1 आने के लिए इसके नीचे 1 होना होगा, तभी तो ये 1 आया होगा। 1 = 1, इसको लिख सकते हैं 1/1, 1 = 1/1 लिख सकते हैं। तो 1 को अगर पलटेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। और ये √3 है, √3 के नीचे 1 छिपा होगा, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 1/√3। और अब यहाँ क्या था, अनडिफाइंड के लिए क्या होता, 1/0 था, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 0/1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो tan का मान अगर आप याद कर लेते तो cot का मान याद हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब cosec का मान ज्ञात करना है, तो cosec के मान के लिए sin के मान को पलट देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे। देखिए तो आप क्या है, 0 डिग्री, तो 0 कब आया था, 0 हमारा कब आया था, 0/1 था तो 0 आया था। तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यानी कि इसको पलटेंगे तो यही होगा ना, 1/0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो ये क्या हो जाएगा, cosec = अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, और साइन ये इसके विपरीत चलता है, ठीक है। तो साइन के विपरीत ये चलता है और टैन के विपरीत ये चलता है, कॉट चलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, ये जो कॉसेक था आपका, तो कॉसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड हो गया आपका। और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो अब 1/2 है, 1/2, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी तरह tan 45 डिग्री = 1/√2 होता है। इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा, √2/1 हो जाएगा, यानी कि ये √2 हो जाएगा। और आपका tan साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cosec 60 डिग्री 2/√3। और सेम उसी तरह आपका ये 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो 1 के नीचे 1 होगा तभी तो ये हुआ होगा, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 1, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अच्छा, तो अब कॉसेक का मान तो ज्ञात कर ली, तो उसी तरह कॉस के विपरीत तो होता है आपका सेक, सेक का भी मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस 1 है तो 1, तो इसके नीचे 1 छिपा होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये सेक 0 डिग्री 1 होता है। और √3, कॉस 30 डिग्री का उल्टा होगा सेक 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। उसके बाद आपका कॉस 45 डिग्री का मान इतना है तो ये √2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो सेक उसको उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि सेक 60 डिग्री 2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, कॉस 19 डिग्री 0 होता है। 0 कब होता है, जब जब किसी संख्या में, यानी कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या होगा, आपका 0 होता है। तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1/0 हो जाएगा। तो 0 से अब 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, भाषित, इंग्लिश में अनडिफाइंड, ठीक है। तो आप सिंपल साइन थीटा का मान याद कर लेंगे तो बाकी सबका मान आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा का मान 0 से 90 डिग्री की ओर जाने पर क्या कर रहा है, 0 से बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है,
बढ़ता है, ठीक है। और कॉस का मान 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ने में क्या हो रहा है, 1 से 0 की ओर हो रहा है, 1 के बाद 0 तक आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और tan का मान क्या हो रहा है, 0 से अनडिफाइंड की ओर, यानी कि tan 0 से 90 डिग्री की ओर जब हम जाते हैं तो tan का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता है, ठीक है। कौसे का मान क्या हो रहा है, जब हम कौसे का मान 0 से ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड से 2, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, घटता है। और सेक का मान क्या हो रहा है, 0 से 90 डिग्री के बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ता है, ठीक है। कॉट का मान क्या हो रहा है, ये आपका 0 से 90 डिग्री की ओर जा रहा है, तो ये आपको अनडिफाइंड से आपका 0 तक आ रहा था, यानी कि ये क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि ये कह ले कि साइन का मान अगर बढ़ रहा है, साइन क्या हो रहा है, साइन थीटा बढ़ता है, बढ़ता है, तो इसका उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, घटेगा। और कॉस का मान क्या हो रहा है, कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बढ़ता हो जाएगा। और tan थीटा का मान बढ़ता है, तो कॉट का थीटा का मान घटता हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है। सबसे पहले हम इसके मान लिख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3/2। उसी तरह कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है ना, वो साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी √3/2 है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका 1/2, और इसका जो मान होता है वो कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, ये भी 1/2 होता है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 4 एलसीएम हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये 1, पहला नंबर का 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, और cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम 1 का स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 2 प्लस √3 का स्क्वायर होगा, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, तो ये 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस 3/4। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये इसमें से ये घटेगा, 3/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 0, तो प्लस 0, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। सबसे पहले हम इसका मान लिख लेते हैं, तो cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/√2 होता है, और जो सेक 30 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, cos 30 डिग्री का मान जो होता है ना आपका, वो होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या होता है, सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3,
सेम उसी तरह साइन 30 डिग्री के विपरीत होता है किसका मान, कॉसेक का, कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होगा, तो कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 बाई सेक 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 1/√2 बाई, अब ये क्या होगा एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, और ये क्या होगा सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 1, तो 2 × 1 इक्वल टू 2 प्लस, अब ये 3 से करेंगे तो √3 आएगा, √3 × 2 इक्वल टू 2√3। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद ये आएगा। तो एक हम रूल जानते हैं, क्या रूल जानते हैं, A/B/C/D अगर हो तो हम इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं A/B, यानी कि ये जो आपका न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, ये अंश है और ये हर है, तो ये क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर आ जाता है इंटू D/C, ये चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो ऐसे लिखते हैं। सेम उसी तरह हम इसको वैसे लिखेंगे 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा और ये जो है नीचे रहेगा 2/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको हम इंटू करेंगे तो क्या होगा √3 बाई, अब ये √2 से 2 में गुना करना है तो क्या होगा 2√2 प्लस, अब यहाँ ये देखिए करना है, किससे करना है, इससे इसको करना है, तो ये √2 इंटू 2√3 है, तो ये √2√3 के साथ होगा। ठीक है, तो ये क्या सेम सेम के साथ होता है। ठीक है, ये 2 के इस 2 के साथ नहीं होगा, ये √3 के साथ होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√6। ठीक है, इक्वल टू, अब एक रूल कहता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कैसे कराता हूँ मैं आपको, तो ये √3 है तो 2√2 प्लस 2√6, तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे इंटू देते हैं और ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिखते हैं तो 2√2, लेकिन यहाँ का साइन चेंज करते हैं, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा -2√6 बाई 2√2 माइनस 2√6, ये परिमेयकरण हम कर रहे हैं। परिमेयकरण करने के बाद हम अब क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, इंटू करने के लिए √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बाई, यहाँ देखिए तो ये a है, ये b मानते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ प्लस है, ये a माइनस बी, तो ये एक फॉर्मूला दे रहा है हमें, क्या फॉर्मूला दे रहा है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला पर हम इसको लिख दें, इसको लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, अब √3 से इसमें इंटू करेंगे तो क्या होगा 2√6 माइनस 2√18। ठीक है, बाई, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, माइनस है तो माइनस, अब इसको हम करेंगे 2√6 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 √6 इंटू √6 इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू √6 इंटू √6 इक्वल टू 6, तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा √6 माइनस √18 बाई, अब ये क्या है 8 माइनस 24 इक्वल टू -16। ठीक है, तो यहाँ ये 2 से ये 16 कटेगा तो कितना बचा -8 बार में, तो यहाँ क्या बचा √6 माइनस √18 बाई -8, तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो हम इस माइनस को चेंज करेंगे, तो माइनस को चेंज करने के लिए हम ऊपर से एक माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा -√6 प्लस √18।
ठीक है, माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो रूट 6 है तो वो माइनस में हो जाएगा, और रूट 18 जो है वो प्लस में हो जाएगा बाई -8। तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा रूट एटीन माइनस रूट 6/8। देखिए तो हम ये रूट 18 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू रूट 9 इंटू रूट 2 इक्वल टू रूट 18, यानी कि ये रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू रूट 2, तो ये रूट 18 जो है वो बराबर हो जाएगा 3√2 के। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3√2 माइनस रूट 6 इक्वल टू 8। ये आंसर हो गया। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना। सबसे पहले हम यहाँ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है लिख लेते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, और टेन 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1, और कॉट 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, और कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू होता है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है रूट 3/2, तो इसका उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 2/√3, और सेक 30 डिग्री कितना होता है, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान सेक 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो ये कितना होगा 2√3। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है आपका 1/2। तो जो इसमें मान चाहिए था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2, प्लस टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1, माइनस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 2/√3, बाई सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3, प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, प्लस कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√3 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो रूट 3 इंटू 1 इक्वल टू रूट 3, प्लस ये 1 से 2√3 आएगा तो 2√3 इंटू 1 इक्वल टू 2√3, माइनस ये कितना है रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये हो गया दूसरा नंबर। इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√3, रूट 3 से रूट 3 कट गया तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, प्लस 2 से 2 कट गया तो रूट 3, प्लस ये 1 है तो 1 से 2√3 इंटू 2√3 इंटू 1 इक्वल टू 2√3 होता है। ठीक है, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर, ये अंश ये हर है, सेम उसी तरह ये अंश ये हर, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बराबर है, हर बराबर है, तो ये सब कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा रूट 3 प्लस 2√3 माइनस 4/4 प्लस रूट 3 प्लस 2√3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रूट 3 प्लस 2√3 इक्वल टू 3√3 हो जाएगा, -4 बाई ये रूट 3 प्लस 2√3 इक्वल टू 3√3 हो जाएगा, प्लस 4, यही होगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर के नीचे कभी रूट नहीं रहता है, तो इसको सबसे पहले परिमेयकरण रेशनलाइज करके हम क्या करेंगे इसका रूट हटाएंगे, तो परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए रूल होता है रूट 3 माइनस 4/3√3 प्लस 4 है, इंटू होगा, और ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा 3√3, ये जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, -4/3√3 -4 हो जाता है। ठीक है, ये परिमेयकरण हम कर रहे हैं। तो परिमेयकरण करने के बाद हमें एक चीज़ ये पता चल रहा है, अगर हम इसे ए मानते हैं माइनस इसे बी मानते हैं, इसे ए माइनस बी, तो ये एक फॉर्मूला दे रहा है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab होता है। ठीक है, दूसरा नंबर को देखिए, इसको अगर a मानते हैं प्लस b, इसको मानते हैं, इसे a मानते हैं, इसे b मानते हैं, ठीक है, माइनस, तो ये क्या दे रहा है, a माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। दोनों फार्मूला पे है तो हम दोनों को फार्मूला पे लिखेंगे अब। तो ये कितना था, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई 3√3 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 बाई, अब ये कितना हो जाएगा देखिए, हम यहाँ पे 3√3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 इंटू 3 इक्वल टू 27, ये 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ये इतना हो गया। सेम उसी तरह इसका कितना हो जाएगा, 27, तो 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब ये क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 इंटू √3, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 24√3 बाई, ये 27 में 16 घटेगा वो 11, इसको हम लिख सकते हैं, ये जब ऐड करेंगे तो 43 माइनस 24√3 आएगा, बाई कितना हो जाएगा, 11, तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई सेक साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है आपका 1/2, और सेक 30 डिग्री इक्वल टू होता है कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू जो होता है ये होता है आपका 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, तो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री इक्वल टू रूट 2/√3 माइनस tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है, माइनस ये साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर है, ये सब में स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब इतना हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, ठीक है, बाई 1/4 प्लस 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाई, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो 4 1 प्लस 3, तो 5/4, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 3 का 4 3 12 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा आपका 12, यानी कि 4 से 12 कटेगा 3 मरतबे, तो 3 बचे 15 प्लस 3 से 12 4 मरतबे कटेगा तो 4 16, 16 चुका 64, 3 से 12 4 मरतबे कटेगा तो 4 16 चुका 64, माइनस 12 का 12 बटा ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना होता है, 4 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाए 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 15 प्लस
64 माइनस 12/12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3, तो 64 3 67/12, ये आपका आंसर है। नंबर 2 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, 2 × tan 30 डिग्री बाई 1 + tan² 30 डिग्री। तो हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 × tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बाई 1 + tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो जब इसको करेंगे तो क्या होगा, 2√3 बाई 1 + 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 बाई क्या हो जाएगा, ये 3 + 1/3, यानी कि ये कितना हो गया आपका 2/√3 इंटू ये कितना हो जाएगा 3/4 इक्वल टू क्या हो गया 3 दूनी 6/4√3। तो ये कितना से कटेगा, 2 से कटेगा 3 मरतबे, ये कटेगा आपका 2 मरतबे, तो ये क्या हो गया आपका 3/2√3। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाई 2√3 है, तो 3 से ये कट जाएगा तो क्या बच गया यहाँ पे √3/2, ठीक है। √3/2 किसका मान होता है, √3/2 होता है आपका, ये होता है आपका साइन 60 डिग्री का मान होता है, प्लस आपका कॉस 30 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन में देखिए साइन 60 डिग्री दिया है, तो ये आपका आंसर हो गया साइन 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 - tan² 45 डिग्री बाई 1 + tan² 45 डिग्री। तो हम tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर बाई 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो जीरो में किसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यहाँ ये क्या है, ये एंगल है 2a और ये 2 इसके साथ इंटू है, साइन ए पूरे साइन ए के साथ ये इंटू है, एंगल के साथ नहीं है, ये साइन ए के साथ है, इज ट्रू पूछ रहा है, सही है ये। कब, जब 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री, 60, ऐसे क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं साइन, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम एक और 0 डिग्री डालेंगे, ठीक है, और इक्वल टू 2 साइन फिर यहाँ पे 0 डिग्री। तो ये कितना होगा, 0 से 2 में इंटू होगा तो साइन 0 डिग्री होगा, और ये 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जा रहा है, 0 डिग्री सही हो जा रहा है, ठीक है। एक बार हम 30 डिग्री रख ले देख लेते हैं, साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो इससे ये कट गया। साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3/2 होता है इक्वल टू इतना 1, तो ये बराबर है नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है 0 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - tan² 30 डिग्री का मान क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/√3 बाई 1 - 1/√3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, बाई ये क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 इंटू √3 इक्वल टू कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये बटा पका घटाव है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2/√3 बाई ये 3 LC, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये 3 LCM इसका हो गया, ठीक है। तो ये 3 - 1 हो जाएगा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2/√3
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2/√3। तो ऐसे को लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 2/√3, और ये इसके लिए न्यूमिनेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, यानी कि ये अंश है ये हर है, तो इसमें क्या होता है इंटू हो जाता है, और ये जो 3 है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, और जो न्यूमिनेटर है वो क्या बन जाता है डिनोमिनेटर, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 3/√3। तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, या इससे आसान क्या करेंगे हम रूट थ्री को हम थ्री को यहाँ √3 × √3 लिख सकते हैं। देखिए तो लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे √3 × √3/√3, तो ये से ये कट गया, इक्वल टू कितना बचा √3। तो √3 कितना का मान होता है, √3 तो एक होता है आपका tan 60° इक्वल टू √3 होता है, दूसरा होता है cot 30° इक्वल टू, तो ये दोनों ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा उसे हम कर लेंगे, तो यहाँ cos 60° दिया है, यहाँ sin 60°, यहाँ tan 60°, एक ये हो गया उसको बसाएं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/3, इसका मान क्या हो 0 से, यानी कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा होगा, 90 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, और a का मान क्या है बड़ा होगा b से, तो हमें ज्ञात करना है a और b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया क्या है, दिया है आपको tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है, चूँकि हम जानते हैं tan 60° इक्वल टू कितना होता है √3 होता है, तो ये क्या का काम कर रहा है, ये एंगल का काम कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं। सो इसलिए आपको इसलिए a प्लस बी इक्वल टू 60°, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो tan 30° इक्वल टू कितना होता है 1/√3 होता है, तो ये क्या काम कर रहा है एंगल का काम कर रहा है, इसलिए हम सो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, एंगल का काम कर रहा है ये, a माइनस बी इक्वल टू 30°, समीकरण 2 हो गया। इसलिए इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे a माइनस a प्लस बी इक्वल टू 60° और a माइनस बी इक्वल टू 30°, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये प्लस होगा ये प्लस होगा ये भी प्लस होगा, प्लस करने पे क्या होगा ये 2a होगा, तो ये a क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटने के बाद ये कितना हो जाएगा 90° आएगा, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा उसे अगर 45°, हमें ये तो पता चल गया ये कितना होगा 45°, तो ये वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60° है, a इक्वल टू अगर 45° हम डाल देंगे तो 45° प्लस बी इक्वल टू 60°, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60°, और ये इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -45°, तो बी इक्वल टू कितना हो गया 15°, यानी कि हो गया कि ए बड़ा है किससे बी से, क्योंकि ए का मान कितना है 60° है और बी का मान कितना है 15°। सॉल्व हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस बी, ये क्या है एंगल है, इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यदि हम मान लेते हैं साइन यानी कि ए इक्वल टू 30° लेते हैं और बी इक्वल टू 60° लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, पहले साइन ए इक्वल टू कितना है 30° प्लस 60° इक्वल टू साइन
ए इक्वल टू 30 डिग्री प्लस साइन बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको जब ऐड करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा 19 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, इस 2 LCM हो जाएगा 1 प्लस √3 हो जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हुआ, यानी कि ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए होता है। ये फॉर्मूला होता है। अगर इस पे अगर हम ये वैल्यू रखेंगे ना, ए इक्वल टू 30 डिग्री बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस अगर आपको याद है इसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर नहीं याद है तो वैल्यू पुट करके आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया आपका। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज या थीटा इंक्रीज, कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हम इसको देखते हैं। देखिए, जानते हैं साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, और साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो 0 डिग्री का मान है, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, यानी कि 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ और 19 डिग्री हुआ, उसी तरह ये मान किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। 0 से 1/2, 1/2 से बढ़ता हुआ 1/√2, फिर इससे बढ़ता हुआ √3/2, और ये 19 डिग्री पे कितना जाके 1। तो ये क्या हो रहा है, 0 से जाके 1 पे ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि जैसे थीटा का मान, यानी कि 0 से 90 डिग्री गया है, तो ये 0 से ये भी 1 डिग्री तक चला गया है साइन का मान। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये सही है, यानी कि ट्रू है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, और कॉस 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2, और कॉस 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री, 45 डिग्री से 60 डिग्री, 60 डिग्री से 90 डिग्री तक जा रहा है, उसी तरह इसका मान क्या हो रहा है, 1 डिग्री है कॉस, तो इससे क्या होता जा रहा है, ये घटता जा रहा है। ठीक है, √3/2 है ये, और इससे 1/√2 होता जा रहा है, 1/2, और ये कितना हो जा रहा है लास्ट में जाके 0 डिग्री, यानी कि ये 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, थीटा का मान, तो ये कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है, ये 1 से 0 डिग्री की ओर जा रहा था, यानी कि ये इंक्रीज नहीं होता, ये डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है आपका। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, हम जानते हैं अगर थीटा का मान मान लीजिए हम क्या रखते हैं, 0 डिग्री रखते हैं, और एक और लेते हैं 30 डिग्री, अभी दो पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो बराबर है, नहीं है। दूसरा 30 डिग्री मैंने माना, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू, और कॉस 30 डिग्री होता है, देखते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2, और कॉस 30 डिग्री √3/2, यानी कि नहीं होता है। देखिए,
जैसा कि मैंने आपको, ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये गलत है तथ्य। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए साइन में भी तो मैंने बताया था आपको कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये दोनों सेम है, नहीं है। और ये दोनों सेम है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, नहीं है। साइन 45 डिग्री का मान सिर्फ इक्वल होता है, ठीक है। बाकी साइन 60 डिग्री का मान इक्वल है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, यानी कि एक ही मान इक्वल है, बाकी सभी मान इक्वल नहीं है। इसलिए ये क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा था कि थीटा के सभी मानों पर, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अगर 45 डिग्री को पूछता तो हम बताते हाँ, लेकिन ये सभी पे पूछ रहा है, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी कि कह रहा है ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है कि अगर कॉट कॉट यानी कि ए का मान जो कोण है वो 0 डिग्री हो, तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। कैसे, अपरिभाषित होता है। ये आपको, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है, आपको एक फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक। अगर हम कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा जो है अगर 0 डिग्री पे रखते हैं, यानी कि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, 1 बाई साइन 0 डिग्री के लिए कितना होगा, 0 डिग्री के लिए 0 होगा, 0। तो हम, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है, परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, सही बात है, सत्य है, ट्रू है ये।